तो जी अगर आपके पास में गाड़ी है और अगर आपको E20 के बारे में नहीं पता है तो शायद ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें आज की तारीख में भली भांति पता है कि E20 क्या चीज़ है। E20 का मतलब इथेनॉल, 20 का मतलब 20%, और जो कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल के साथ में ब्लेंड होके आता है, जिसे हम अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं। तो जी अगर आप अभी तक E20 फ्यूल से अगर परेशान थे, और खास करके BS4 BS3 ये सारे व्हीकल्स वाले लोग, जैसे कि मेरे पास भी वैगनार है, BS4 वर्जन है, वहाँ पे E20 जो फ्यूल है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक करता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी में इस चीज़ से परेशान थे, अब बहुत जल्दी आपके पास में E27 भी आने वाला है, जिसका मतलब 27% इथेनॉल होगा और 73% आपकी गाड़ी में पेट्रोल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इथेनॉल हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल है उसमें मिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, इथेनॉल एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे देश में हम खुले खेतों में बना सकते हैं। हम गन्ने को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे हम अपनी गाड़ियों के लिए इथेनॉल को बना सकते हैं। इससे होता क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इससे जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उनको एक अच्छा सा भाव, अच्छा सा रेट मिल जाता है उन चीज़ों को सेल करने का। और उसके बाद में लोकल अगर हम उसको प्रोसेस करते हैं तो कहीं ना कहीं रोज़गार भी पैदा होते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात, अगर आप इथेनॉल अपनी गाड़ी में डालते हो, जो टोटल ओवरऑल इंपोर्ट के खर्चे हैं, यानी हम अपनी गाड़ियों के लिए जो पेट्रोल डीजल पूरी तरह से हमारे देश में नहीं आता है, विदेशों से मंगाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको इंपोर्ट पे करना पड़ता है, जो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे देश में बनती हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी इस चीज़ से फ़ायदा होता है, और ओवरऑल हर एक देशवासी को इस चीज़ से फ़ायदा तो होता ही है। तो जी इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे एटमॉस्फेयर पे भी पड़ता है, क्योंकि ये जब भी जलता है तो इसमें से जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो बहुत कम मात्रा में निकलती हैं, और अगर कुछ निकलती भी हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाती हैं। वो कैसे कि जब आप एक गन्ने के पेड़ को उगाते हो तो उसमें जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाली, उससे वो कार्बन को न्यूट्रल ऑलमोस्ट कर देता है। लेकिन जितनी ही ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट है, उतनी ही ये चीज़ ख़राब है एक गाड़ी के लिए। और कौन सी गाड़ी के लिए, आपको पता ही है कि जो BS6 वर्जन में जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, सारी की सारी गाड़ी E20 फ्यूल अप्लायंस आ रही हैं। यानी आप अपनी गाड़ी में E20 फ्यूल डालते हैं तो वो ईजिली सर्वाइव कर जाती हैं। और जो प्रॉब्लम इसमें खास करके होती है कि जो इसमें एथेनॉल होता है उसमें ज़रा सी भी अगर कहीं से मॉइस्चर लगता है तो उस मॉइस्चर के साथ में वहाँ पे वो चीज़ वाटर वेपर्स में चेंज हो जाती है। और जो वाटर वेपर्स या फिर पूरा का पूरा मैं कहना चाहूँ पानी का फोम अगर आपकी गाड़ी के इंजन में आ जाता है तो रस्टिंग को पैदा कर सकता है। अब वैसे ही अगर जो लोगों के पास में BS4 व्हीकल्स थे वो वैसे ही परेशान थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले ही BS6 आया था, उससे पहले BS4 था। और जो उन गाड़ियों में जो E20 फिल अगर आप डालते हो तो बहुत से लोगों को परेशानी हुई है, और इन सारी चीज़ों से ओवरऑल जो गाड़ियों की हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन आज जो ये E20 का मसला चल रहा है, उसके बाद में E27 आ रहा है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो अभी हम गाड़ियाँ ले रहे हैं जिसमें E20 अप्लायंस है, BS6 है, तो इसका क्या। वैसे तो एक प्रपोजल है, कब तक E27 फ्यूल आएगा ऐसा कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन जब भी आएगा तब इन गाड़ियों के लिए परेशानी हो सकती है। तो जी यहाँ पे मैं परेशानी की तो मैंने आपको बता दी, उसके साथ में इसका छोटा सा सॉल्यूशन भी बताना चाहूँगा। अगर आपके पास में BS4 व्हीकल है और आपको E20 फ्यूल लेना पड़ रहा है, या फिर आगे जाके हमको सबको E27 फ्यूल लेना पड़े, तो गाड़ियों के साथ में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए वो ज़रा सा आप जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपकी गाड़ी में अगर आपको E20 फ्यूल डलवाना पड़ता है, BS4 व्हीकल्स हैं, तो कुछ समय के अंतराल पे आप हाई ऑक्टेन फ्यूल को ले सकते हैं। और उसके साथ साथ में अगर आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल नहीं लेना है तो ऑक्टेन बूस्टर भी या फिर जो भी पेट्रोल के एडिटिव्स होते हैं वो आप अपनी गाड़ी की टंकी में डाल सकते हैं। जिससे होगा ये कि जो पूरी फ्यूल लाइन है, खास करके हमारे इंजेक्शन सिस्टम है, वहाँ पे अगर ज़रा सी भी वाटर वेपर्स के हिसाब से कोई भी वहाँ पे जंग लगती है, कोई भी काई लगती है, तो वो चीज़ें वहाँ से साफ़ हो सकती हैं। और उसके बाद में एक छोटा सा काम और आपको करना है कि देखिए, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है ना कि रोज़ नहीं चलती है। अगर आपकी ऐसा कोई काम है कि आपकी गाड़ी डेली चलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी बार होता है कि आपकी गाड़ी ना कई कई दिनों तक खड़ी रहती है। तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी गाड़ी में जो फ्यूल को छोड़ दें उसमें मेजॉरिटी % ऐसा हो कि वहाँ पे हाई ऑक्टेन फ्यूल, यानी कि जैसे
आप शेल के पेट्रोल पंप से फ्यूल ले सकते हैं, आपको थोड़ा महँगा पड़ेगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा क्योंकि शेल का पेट्रोल जैसे आपको शायद नहीं पता है तो एक बार आप ट्राई करना कि आपको थोड़ा महँगा तो मिलता है, तकरीबन 115, 17 या 120 रुपए के आसपास कुछ मिलता है। लेकिन ये ना पेट्रोल आपको इतना अच्छा काम करके देता है कि आपकी जो फ्यूल लाइन है उनको साफ़ तो करता ही, साथ-साथ में इंजेक्शन सिस्टम को भी बेहतर रखता है, जो आपका कंबशन चैम्बर है उसको फ्रेश रखता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। और हाई ऑक्टेन फ्यूल जैसे कि आप अगर एचपीसीएल से लेते हैं तो पावर पेट्रोल आता है, आईओसीएल से लेते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम करके आपको जो फ्यूल मिलता है वो आप अपनी गाड़ी में डाल के रख सकते हैं। जिससे होगा ये कि अगर कहीं से भी वाटर पेपर्स आपकी गाड़ी के टैंक में लगती हैं तो उससे वो जो इथेनॉल है पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, और पानी में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी गाड़ी में जंग लगने के, काई लगने के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे वहाँ पे नहीं आएंगे। एट द एंड में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की सरकार या कोई भी ऐसी चीज़, कोई पॉलिसी ये गाड़ी को लेके या कोई भी ऐसी चीज़ें लेके आती है तो ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी इंसान के सर पे थोप दी जाती हैं। इनके पीछे भी बैकग्राउंड में बहुत सारी R&D होती है, बहुत सारी रिसर्च होती है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं। और कहीं न कहीं समय के हिसाब से ये चीज़ों को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि अगर आप वही पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे तो कोई भी नया इनोवेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो जी बस इस वीडियो में केवल इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और अगर आपके पास में कोई भी इस चीज़ से सजेशन है तो ज़रूर से शेयर करना कमेंट बॉक्स में। हो सकता है मेरे या आपके और किसी भाई के साथ में ये काम में आ सकती है।